कैसे पॉलिटिक्स के चक्कर में लोगों का नुकसान होता है वो आप इस एग्जाम्पल से समझिए। महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन ना होने के कारण बुलेट ट्रेन को डिले किया गया था। जब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने मिलकर या एनसीपी ने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई थी जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी। हर गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं और हर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे काम ही पूरे हों जो हमने शुरू किए हैं। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पुराने काम दूसरी सरकारों ने, दूसरी पार्टी ने जो शुरू किए थे उनको कंप्लीट करके उनको क्रेडिट दिया जाए। ऐसी स्थिति पलवल में ना हो, इसके लिए हमें उसी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना है जिसने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, क्योंकि ये पलवल की तकदीर बदलने वाला है। पलवल नहीं, पलवल और फरीदाबाद जो एनसीआर का जो क्षेत्र है इसकी तकदीर बदलने वाली है। हमारे पड़ोस में यूपी में, उत्तर प्रदेश में जेवर में जो एयरपोर्ट आ रहा है उसके लिए यहाँ पर कनेक्टिविटी दी गई है। जैसे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है और एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ में पलवल तक बनाया गया है सोनीपत से, उसे जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जा रहा है। ये सब प्रोजेक्ट इसलिए लाई है सरकार ताकि आगे जेवर एयरपोर्ट का फायदा हरियाणा के इस रीजन को भी मिले। हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा। आगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इन सारे प्रोजेक्ट्स में आपको डिले देखने को मिलेगा। बीजेपी गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उनको डिले किया जाता है और अपने नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इससे सिर्फ और सिर्फ पलवल और फरीदाबाद एनसीआर के क्षेत्र के लोगों को नुकसान होने वाला है। जब नेता अपने बारे में सोचते हैं, हर पार्टी अपने बारे में सोचते हैं, अपनी राजनीति के बारे में सोचते हैं, तो हम लोगों को भी अपने बारे में सोचना चाहिए। हमारे अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाले 5 साल में एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा और ये रेल कॉरिडोर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तब यहाँ पर होटल्स आएंगे, यहाँ की जमीन की कीमत बढ़ जाएगी, यहाँ पर लोग रहना चाहेंगे, यहाँ पर बिल्डिंग बनेंगी, यहाँ पर लोग अपने घरों को किराए पर चला सकते हैं, कोई भी दुकान, कोई शोरूम, कुछ भी काम कर सकते हैं, जिससे यहाँ के लोगों की जो गरीबी है वो समाप्त हो जाएगी। हमें ट्रिपल इंजन की सरकार का फायदा लेना है। ट्रिपल इंजन की कैसे? पहली जो सेंटर में है वो उसी गवर्नमेंट को ज़्यादा सपोर्ट करती है, उस गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा देती है, वहाँ के प्रोजेक्ट ज़्यादा मंजूर करती है जो अपने स्टेट गवर्नमेंट होती है। जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट अगर सेंटर में है तो बीजेपी के स्टेट्स में वो प्रोजेक्ट को जल्दी मंजूरी दे देती हैं। और पहली सेंटर में, दूसरी हरियाणा में हमें बीजेपी की गवर्नमेंट चाहिए और तीसरी हमारे पड़ोसी राज्य में जहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला है वहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो इसलिए हमें इस ट्रिपल इंजन की सरकार का फायदा लेना। हमें तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है, हमें देखना है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर किस में है। सबको मिलकर अपने इस पलवल रीजन की बेहतरी के लिए, पलवल फरीदाबाद की 9 विधानसभा क्षेत्र की बेहतरी के लिए वोट करना है। इसलिए हरियाणा में हमें कम से कम, हमें तो बीजेपी को वोट देकर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं उनको पूरा करने तक यहाँ पर अपनी सरकार बनाए रखनी है बीजेपी की, ताकि हमारे इस क्षेत्र का भला हो सके। किसी और गवर्नमेंट ने कभी भी इस क्षेत्र के बारे में नहीं सोचा। हर सीएम, हर मंत्री अपने एरिया में डेवलपमेंट को ले जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट आ चुके हैं हम चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो। क्या आपको पता है बल्लमगढ़ से पलवल तक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी जा चुकी है। ये प्रोजेक्ट सब अटक जाएंगे और इसके जिम्मेदार हम स्वयं पलवल क्षेत्र के लोग होंगे, क्योंकि हम जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट करने वालों की जगह हम दूसरी गवर्नमेंट को सत्ता में बिठाएंगे तो हमारे प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होंगे। फिर होगी पॉलिटिक्स। कोई भी सरकार दूसरी गवर्नमेंट के पास हुए प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करना चाहती, क्योंकि क्रेडिट उनके पास जाएगा, लेकिन नुकसान यहाँ पर पलवल क्षेत्र के लोगों को होगा। इसलिए हमें समझदारी से बीजेपी को वोट करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो पलवल क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए पलवल में गौरव गौतम को हमें भारी मतों से जिताना है। हमें अपने क्षेत्र की गारंटी लेनी है और इस वीडियो को पूरे फरीदाबाद एनसीआर में, हरियाणा में सर्कुलेट कर दीजिए और हम 9 की 9 सीट बीजेपी को देंगे ताकि हरियाणा में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार बने और पलवल क्षेत्र का विकास हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।